हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 31वां दिन और आज के दिन मैं आपको देयर का प्रॉपर यूज सिखाऊंगा। प्रॉपर मतलब इतना तो कम से कम सिखाऊंगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत अच्छी तरह से यूज आ जाएगा और इंग्लिश बोलते टाइम आप इसका बहुत फ्लुएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। बोर्ड पर देखते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है देयर। देखो भाई, बहुत इजी टॉपिक है एक तरीके से कहा जाए। अगर मैं किसी से पूछूं कि देयर की हिंदी क्या होती है तो क्या जवाब मिलेगा? वहां। बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अच्छी बात है, आपको पता ही होगा। अब कहीं पर भी हिंदी में वहां लिखा आए, लेकिन ट्विस्ट तो अभी आएगा। ये क्लास ऐसे ही नहीं कितना आसान वाला सिखा दूं, कुछ मुश्किल वाला भी सिखाऊंगा, इसलिए शुरू से देखते हुए चलो जरा, ताकि माइंड में बैठे। अब कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें वहां आए, आंख बंद करके देयर लगा देंगे। जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो देखो वहां आ गया तो सिंपल है, आई विल गो देयर। एक बार फिर से लेते हैं। जैसे उसने वहां आइसक्रीम खाई, उसने वहां आइसक्रीम खाई। फिर से देखिए वहां आ रहा है, सो ही एट आइसक्रीम देयर, या फिर he ate there an ice cream, he ate there an ice cream, ऐसे ही बना सकते हैं, या he ate an ice cream over there या there। तो कुल मिला के मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सेंटेंसेस में देखिए, जो देयर एक्चुअली में आ रहा है वो या तो एंड में आ रहा है, या फिर वो बीच में आ रहा है, या तो एंड में आ रहा है या बीच में आ रहा है। बस यहीं से आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो शुरू होता है, और वो ये है कि देयर अगर बीच में या एंड में आए, बीच में ये नहीं बिल्कुल कंपास लगा के चेक करो कि सेंटर में ही आना चाहिए, मतलब सेंटेंस में बीच में कहीं भी, स्टार्टिंग से थोड़ा बाद, एंडिंग से थोड़ा पहले, बिल्कुल सेंटर में, मतलब सेंटेंस के अंदर ही आए, बाहर ही नहीं आए। तो सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आए, तो वहां पर उसका मतलब होता है वहां। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन अगर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देयर आ जाए, यानी शुरुआत ही देयर से हो जाए, तब उसका मतलब वहां नहीं होगा। पता है उसका मतलब वहां पर क्या होगा? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर देयर से ही शुरुआत हो किसी सेंटेंस की, तो उसका मतलब वहां पर होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कुछ भी नहीं। बस एक सवाल सोच लो, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह जीरो लिखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं, जीरो, कुछ नहीं मतलब था। मतलब वो साइलेंट होता है। फिर आप सोचेंगे ससुरा साइलेंट है तो फिर यूज क्यों कर रहे हैं यार इसको? तो यूज करना पड़ता है सपोर्ट के लिए, ताकि गिर ना जाए कोई सेंटेंस। अब देखो मैं दिखाता हूं। सपोर्ट उन सेंटेंसेस को किया जाता है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते। जैसे मेरी बातों को सुनना, मैं जाऊंगा, इसकी शुरुआत किससे होगी? आई से, इसमें सब्जेक्ट लिखा है। वह आएगा, इसमें वह है, ही है। तो ये सारे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट है, चलो इसमें देर की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए सब्जेक्ट है, ही, शी, नेम इट, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनमें ससुर में सब्जेक्ट ही ना हो, जैसे घर में चोर है। अब देखो, अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? घर में चोर है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस को प्रीपोजिशन से डिवाइड कर लेते हैं में, ये जो है। अब इधर का जो हिस्सा है वो एक्चुअली में लास्ट में बनेगा, और इधर का जो हिस्सा है वो पहले बनेगा। ये रूल होता है ग्रामर का हमेशा, कि जो प्रीपोजिशंस होती है, प्रीपोजिशन पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, किस मतलब ऐसे नॉर्मल डेज में, वो देखना। मैं इस सीरीज में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ये एडवांस सीरीज है तो काफी डीपली चीजें यहां पढ़ाऊंगा। तो प्रीपोजिशन सरताज सर करके सर्च करेंगे, मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे घर में अब ये प्रीपोजिशन आ गई, तो यहां पे हम इतना हिस्सा अलग कर लेंगे, ये बाद में बनेगा और ये पहले बनेगा। उल्टा हिसाब होता है इंग्लिश में, लास्ट वाला पहले। अब चोर है पहले बनेगा, तो चोर है पहले बनाएंगे तो कैसे बनेगा? थीफ इज। कैसे बनाओगे? सोचो, थीफ इज। सोचने में अजीब सा लग रहा है ना? तो यहां पे अजीब यूं लग रहा है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे थीफ इज इन हाउस, नहीं। इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी देयर इज अ थीफ इन द हाउस, देयर से होगी। ये सीन है भाई। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत जिनमें सब्जेक्ट ना हो, उनको हमेशा हम देयर से बनाते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा छत पर कूलर है।
कूलर है। भाई कूलर का छत पर रखा है, जा उठा ला, छत पर कूलर। अब ये पर प्रीपोजिशन है, इसको हटा देंगे, ये वाला पार्ट बाद में बनेगा, ये वाला पार्ट पहले बनेगा। तो छत पहले कूलर है, तो कूलर इज ऑन रूफ। मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे सेंटेंस को सपोर्ट देने के लिए हम बोलेंगे देयर इज कूलर, देयर इज अ कूलर। ये हो गया, देयर इज अ कूलर, एक कूलर है। अब यहां देयर का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट है क्योंकि जीरो है ना, इसका सिर्फ सपोर्ट देने का काम है। तो यहां पे हमारा सेंटेंस हुआ एक कूलर है। अब कहां पे है? छत पर, ऑन द रूफ। अब ये लास्ट बनेगा, देयर इज अ कूलर ऑन द रूफ, ऐसे बन गया। तो अगर आपको लिखा हुआ दिख जाइए तो आप ये मत करना वहां एक कूलर है छत पे, देयर का मतलब तो वहां होता है। याद रखना, देयर अगर स्टार्टिंग में आए तो कोई मतलब नहीं होता, साइलेंट, चुपचाप। तो एक कूलर है छत पर, फिर ढंग से बोलो, छत पर एक कूलर है, हो गया। एक बार फिर से देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लाल किले के सामने, लाल किले के सामने पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक दुकान है, एक दुकान है। ये मैंने लिख दिया, लाल किले के सामने पेड़ के नीचे एक दुकान है। तो यहां पर लाल किले के सामने ये प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ेंगे, पेड़ के नीचे ये भी प्रीपोजिशन है। तो दो, इस बार दो प्रीपोजिशन हो गई, तो दो पार्ट बनाने पड़े, ठीक है। तो के सामने इन फ्रंट ऑफ ये भी प्रीपोजिशन है, इसे छोड़ देंगे, फिर पार्ट लगा दिया। पेड़ के नीचे ये भी प्रीपोजिशन है, यहां भी छोड़ दिया। अब एक दुकान है तो यही पहले बनेगा, ये सब बाद में बनेंगे, अब पहले ये बनेगा, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। तो एक दुकान है, अ शॉप इज, अजीब नहीं लग रहा? अ शॉप इज, ऐसे नहीं। तो यहां पे हमें सहारे की जरूरत है, सहारे की जरूरत है देयर की। सो होगा देयर इज अ थीफ, देयर इज अ थीफ कह रहा हूं, देयर इज अ शॉप, देयर इज अ शॉप, एक दुकान है। अब पेड़ के नीचे, लाल किले के सामने में से कुछ भी पहले लिख लो, ये लिख लेते, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री या अंडर अ ट्री। लाल किले के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधा सीधा लाल किला भी लिख सकते हैं। तो हो गया, देयर इज अ शॉप अंडर द ट्री इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। इस तरीके से हो गया, हो गया। कितना आसान है, एक बार फिर से देखेंगे। जैसे मुझे कहना है इस फिल्म में गाना नहीं है। यार कैसी फिल्म है ये? इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, इस फिल्म में कोई गाना नहीं है। इसमें सबसे पहले प्रीपोजिशन ढूंढो, इस, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, फिल्म, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, में लगा दो, ये है इस फिल्म में, ये है प्रीपोजिशन, में हो गया। अब और प्रीपोजिशन अगर हुई तो फिर से पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो नहीं है। अब गाना, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, गाना भी नहीं है, नहीं भी नहीं है भी नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है। तो यही सेंटेंस निकल गया हमारा, कोई गाना नहीं है। अब इसको देयर से बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश होगी देयर इज नॉट एनी सॉन्ग, देयर इज नॉट एनी सॉन्ग। भाई इतना ही रुक जाओ, इतने का मतलब है कोई गाना नहीं है, नॉट एनी सॉन्ग, कोई गाना नहीं है। तो देयर का यहां पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं देयर को छुपा दूं, एनी सॉन्ग इज नॉट, ऐसे बड़ा अजीब सा लगेगा, बेतुका सा। देयर इज नॉट एनी सॉन्ग इस फिल्म में, इन दिस मूवी, इन दिस मूवी। ये लीजिए, हो गया। कितना आसान है। चलो एक लास्ट कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे, एंड कर देंगे। जैसे मुझे कहना है उसके दिल में एक सुराख है, या फिर उसके दिल में एक सुराख है, देयर इज अ होल इन हिज बॉडी, इन हिज हार्ट, या फिर कोई और अच्छा से लेते हैं, जैसे मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब ये देख देते हैं, अब यहां पे में ये प्रीपोजिशन है, यही कट लगा दिया, तो ये वाला बनाएंगे पहले, बैलेंस नहीं है, बैलेंस इज नॉट इन माय मोबाइल। अजीब सा लग रहा है, भद्दा सा। देयर से शुरुआत करो तो हो जाएगा देयर इज नो बैलेंस, या नो मनी, या नो अमाउंट इन माय मोबाइल, मेरे मोबाइल में, इन माय मोबाइल, या मोबाइल अकाउंट, या सिम अकाउंट, या जो भी है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो भैया अब आपको कोई सा भी ऐसा सेंटेंस हो, पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसमें रस नहीं है, फ्रिज के अंदर दूध रखा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट नहीं है,
सब्जेक्ट लेस है, तो वहां पर आप देयर लगाइए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी को आपको देयर के यूज से ट्रांसलेट करना है, यानी कि इसमें देयर का यूज आपको करना ही करना है। जैसे ही आप इन सेंटेंसेस को बना लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इनकी इंग्लिश को पोस्ट कर दीजिएगा, मैं अपना हार्ट दूंगा। बेस्ट कमेंट जो मुझे लगेगा, यानी कि बेस्ट तो सभी के होते हैं, जो आंसर मुझे बहुत अच्छे सफाई सुथराई से लिखा हुआ दिखेगा, सही एकदम, उसको मैं पिन अप करूंगा, वो लाइफ टाइम टॉप पर चमकेगा जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी। ठीक है, तो आज हमने देयर से जुड़ा टॉपिक पढ़ा, पता लग गया कि देयर बीच में या एंड में आए तो उसका मतलब वहां होता है, एक डायरेक्शन के लिए होता है वहां, लेकिन अगर देयर से शुरुआत हो तो वहां देयर का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो सपोर्ट देने के लिए होता है ऐसी चीजों को। चलिए फिर अगली क्लास में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।